हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का शंका समाधान का प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले गुरुदेव का जय जयकारा सब जोर से बोलेंगे। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की जय, मुनि श्री विराट सागर महाराज की जय। तो आज के शंका समाधान के सत्र में सबसे पहला प्रश्न हम लेंगे श्री कमल जैन भोपाल से। कमल जी आएंगे ऊपर और अपना प्रश्न पूछेंगे। यहाँ गोल सर्किल बना हुआ है, कृपया गोल सर्किल में खड़े हों और अपना प्रश्न पूछे। दूसरा माइक। हाँ। गुरुवार नमोस्तु। ये श्रावक को इस पंचम काल में कौन सा गुण स्थान हो सकता है और 14 गुण स्थान का स्वरूप हमें समझाएं गुरुवर। बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। 14 गुण स्थानों में कपड़े वालों तो के 5 गुण स्थान है, उससे ऊपर के सारे गुण स्थान साधुओं के गुण स्थान है। सबसे पहले आपने गुण स्थान की चर्चा की। संयोग ऐसा हुआ कि आज दोपहर के स्वाध्याय में भी गुण स्थानों की चर्चा हुई। और ये गुणायतन है, ये गुणायतन तो गुण स्थान की ही बात करता है। यहाँ रोज गुण स्थानों की ही चर्चा होनी है। गुणस्थान जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं अपने भावों को मापने का पैमाना। हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियों और हमारे अंदर होने वाले आवेग संवेग के निमित्त से हमारे अंतर के भावों में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, और इन्हीं उतार चढ़ावों को गुणस्थानों के माध्यम से जाना जाता है, मापा जाता है। गुणस्थान एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जिसके आधार पर समस्त संसारी जीवों के चेतन स्तर का अनुमान किया जा सकता है। कौन सा जीव किस स्तर पर जीता है उसका अनुमान आप इन गुणस्थानों के माध्यम से लगा सकते हैं। तो जैन दर्शन में 14 गुणस्थान निरूपित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि हमारी चेतना की सबसे निम्न भूमिका है। एक ऐसी अवस्था जिसमें जीव की धारणा उल्टी, मिथ्या यानी विपरीत, दृष्टि यानी मान्यता धारणा, जिसकी विपरीत दृष्टि, विपरीत मान्यता, विपरीत धारणा है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को सच्चे तत्वों का, सच्चे धर्म का विश्वास नहीं होता। ये लोग शरीर आदि जड़ पदार्थों में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। इन्हें अपने कल्याण और अकल्याण का ज्ञान नहीं होता। आत्मा और अनात्मा की पहचान नहीं होती। प्रायः अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में ही इनका चित्त ग्रसित रहता है और भोग विलासता को ही अपने जीवन का मूल साध्य मान करके चलते हैं। इसलिए ये पहली भूमिका है मिथ्या दृष्टि, जो अपनी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण मौज मजा और मस्ती को ही अपने जीवन का मूल साध्य बनाकर चलते हैं। इनका दृष्टिकोण पूरी तरह पदार्थवादी होता है और अपनी इसी पदार्थवादी दृष्टि से ग्रसित होने के कारण ये संसार में सदैव दुखी रहते हैं। इनमें से कोई जीव ऐसा जो सद्गुरु की कृपा से जीवन की सही दृष्टि पाले, धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट कर ले, अपनी आत्मा की पहचान कर ले, तो उनका चित्त परिवर्तित हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति की सोच बदल जाती। वो देह में रहते हुए भी अपने भीतर की आत्मा को पहचानता है। सांसारिक विषय भोग उसे हे लगने लगते हैं, उनके प्रति ज़्यादा आदर का भाव नहीं रहता और उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान बनकर भोगवादी मनोवृत्ति से कुछ ऊपर उठकर उसकी दृष्टि योगोन्मुखी हो जाती है। भीतर से अनासक्ति का भाव प्रकट होने लगता है।
सांसारिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए भी जल से भिन्न कमल की तरह रहने लगता है, तो उस जीव को सम्यक दृष्टि कहते हैं और इसे असंयत सम्यक दृष्टि के नाम से जाना जाता है, जो चौथा गुणस्थान है। दूसरा गुणस्थान का नाम है शासादन और तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र। ये जीव की एक अल्पकालिक अवस्था है। एक कर्म ऐसा होता है जिसमें कभी कभी व्यक्ति को श्रद्धान अश्रद्धान एक साथ रहता है, वो दो मुँहे सांप की भांति होते, इधर भी उधर भी, उसको बोलते हैं मिश्र। और एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सम्यक दर्शन तो छूट जाता है लेकिन मिथ्या दर्शन प्रकट नहीं हो पाता, उस बीच की अवस्था को शासादन कहते हैं। इस प्रकार 1 से ये 4 गुणस्थान हैं। फिर सम्यक दर्शन के बाद वह जब पापों का स्थूल रूप से त्याग करता है तो संयत बन जाता है, उसे 5वें गुणस्थान की संज्ञा दी गई। ये यहाँ तक गृहस्थों का जीवन चल सकता है। आर्यिकाएँ भी 5म गुणस्थान तक, एलक छुलक आर्यिका तक 5म गुणस्थान। इसके उपरांत सम्यक दर्शन के साथ 5 संपापों का परिपूर्ण त्याग करके जब कोई मुनि बनते हैं, महाव्रत अंगीकार करते हैं, तो उन्हें प्रमत्त संयत कहते हैं। लेकिन इस भूमिका में पापों के त्याग होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा प्रमाद यानी आलस भाव यत किंचित रहता है, तो उसके बाद उसे जीतने पर वो अप्रमत्त वीरत कहलाते हैं। आज मुनि महाराज इसी 6, 7वें गुणस्थान तक रहते हैं। इससे ऊपर की जो गुणस्थानों की चर्चा है वो ध्यानात्मक परिणतियाँ हैं। उसमें ध्यानात्मक आरोहण होता है और आत्मसाधक अपनी आत्मा में जड़ जमाए मोह कर्म का या तो क्षय करते हुए अथवा उसे दबाते हुए आगे बढ़ते हैं। जो दबाते हुए बढ़ते हैं उनको बोलते हैं उपशम श्रेणी वाले साधक, और जो क्षय करते हैं यानी जड़ मूल से उखाड़ फेंकते हुए जाते हैं वे क्षपक श्रेणी वाले कहलाते हैं। इनके क्रम से 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान में मोहनी कर्म को या तो जड़ मूल से उखाड़ दिया जाता है या उसका समन करते हुए जाते हैं। तो ये 3 गुणस्थान कहलाते हैं, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय। जब आत्मा ध्यान में निमग्न होता है तो ध्यानाविष्ट अवस्था में एक अवस्था ऐसी होती है जब आत्मा में एक अपूर्व वीर्योल्लास प्रकट होता है। आत्मा के भीतर एक अद्भुत पराक्रम जागृत हो जाता है, जिसके बल पर ये आत्मा अपनी अंतस में जड़ जमाए हुए अनादिकालीन मोह की सत्ता को उखाड़ने के लिए कमर कस लेते हैं, एक साथ धावा बोलते हैं, और उसका ये नतीजा होता है कि हमारी आत्मा में अनादि से जड़ जमाए मोह कर्म की जड़ें हिलने लगती है। वो धीरे धीरे उनमें खलबली मचती है। ये एक आध्यात्मिक युद्ध चलता है हमारी आत्मा की चैतन्य शक्ति और मोहजन वृत्ति के साथ, और आत्मा उस युद्ध में अपने इसी अपूर्व संग्राम के बल पर जूझते हुए मोह वृत्ति रूप शत्रु को परास्त करना प्रारंभ करता है। तो ये अपूर्व करण गुणस्थान होता है जिसमें मोह की स्थिति बहुत कमजोर होने लगती है। शास्त्र की भाषा में स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी निर्जरा यानी कर्म के टुकड़े टुकड़े करके उसके क्रिस्टल बना करके समझ लो उसे चकचूर करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ध्यान जैसे कोई बड़ी वस्तु को आपको एकदम पाउडर बनाना है तो पहले उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करते हैं, उसको कमज़ोर करते फिर पीसा जाता है। कुछ कर्म क्षय की प्रक्रिया में भी इसी तरह की प्रक्रियाएं हैं। मैं इसे केवल स्थूल रूप से आपको बोल रहा हूँ, जब शास्त्रीय रूप में बताऊँगा तो आपको बहुत अलग ढंग से समझ में आएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके उपरांत जब वो एक अवस्था ऐसी होती है जिसको बोलते हैं अनिवृत्तिकरण, उस विशुद्धि में ये आत्मसाधक संपूर्ण मोह कर्म का या तो क्षय या दबाने में समर्थ हो जाते हैं। केवल एक लोभ कषाय बचती है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में। तो लोभ कषाय को छोड़कर शेष कषाय को दबाने वाली या नष्ट करने वाली भूमिका है, उसका नाम अनिवृत्तिकरण है। और इसके बाद विशुद्धि बढ़ते बढ़ते जब सारी कषाएँ खत्म हो जाती,
केवल लोभ वह भी बहुत हल्के रूप में बसता है, तो उसे सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वां गुण स्थान कहते हैं। 8, 9, 10 में दोनों तरह के साधकों की 2 प्रक्रियाएं होती है, नाम दोनों का समान होता है। जो इनको दबाते हुए चलते हैं, तो जैसे ही मोह का रहा सहा असर दब जाता है, तो उनको उपशांत मोह कहते हैं। ये 11वां गुण स्थान है, जिनके भीतर का मोह शांत हो गया। लेकिन अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ। शत्रु सेना को खदेड़ करके पाई गई विजय स्थायी विजय नहीं होती। क्यों? वो सेना फिर संगठित होकर कभी भी धावा बोल देती। इन्होंने अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पर मोह शत्रु का कुछ काल के लिए शमन किया। उस समय उसकी मोह की सत्ता निष्क्रिय है, निःशेष नहीं हुई। पुनः वह मोह कर्म सक्रिय होता है और आत्मा का पतन प्रारंभ कर देता है। इसलिए इनकी यात्रा इस उपशांत मोह पर आकर रुक जाती है। लेकिन जो मोह कर्म को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसकी सत्ता को निःशेष कर देते हैं, उनकी संज्ञा है क्षीण मोह, जिसे 12वां गुण स्थान कहा जाता है। और उस क्षीण मोह के होते ही उनका आत्म स्वरूप एकदम पूर्णतः स्थायी रूप से प्रकट हो जाता है। मोह के अभाव होते ही आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। लेकिन 11वें वाले तो वापस मलिन हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने मोह कर्म का जड़ मूल से विनाश किया। आत्मा का निर्मल स्वरूप पूर्णतः प्रकट होता और उस अवस्था में आत्मा का पराक्रम और बढ़ता है। और उसी पराक्रम के बल पर यह आत्मा अपने साथ लगे हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय नामक शेष 3 घातिया कर्मों को भी जड़ मूल से नष्ट करके समाप्त करते हैं। और जैसे ही इन घातिया कर्मों का क्षय होता है, ये आत्मा सर्वज्ञ केवली परमात्मा बन जाता है और वो उनका अयोग केवली नामक 13वां गुण स्थान हो जाता है। तीर्थंकर भगवंत उसी अवस्था में रहते, वो अयोग केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, और इन्हें केवल ज्ञान हो गया, इसलिए केवली कहते, सयोग केवली, अयोग नहीं, सयोग केवली, मैं अयोग बोल दिया शायद। सयोग केवली नाम का 13वां गुण स्थान होता है। चूँकि ये योग सहित यानी उनके शारीरिक वाचिक प्रवृत्तियाँ आदि होती है, इसलिए उनको योग और केवल ज्ञान है, इसलिए उनको केवली कहते हैं। फिर जीवन पर्यंत ये धर्म का उपदेश देते हैं, हम सबका पथ प्रशस्त करते हैं। लेकिन जब इनकी आयु बहुत थोड़ी बचती है, शास्त्र की भाषा में 1 अंतर मुहूर्त मात्र, पुनः ये ध्यान में निमग्न होते हैं और अपने शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्पंदनों को निरुद्ध करते हैं। और न केवल शारीरिक, वाचिक, मानसिक स्पंदनों को, अपने श्वास प्रश्वास को भी निरुद्ध कर देते हैं और संपूर्णतः स्पंदन शून्य हो जाते हैं। और जिस घड़ी में स्पंदन शून्य होते हैं, उन्हें अयोग केवली कहते हैं। ये 14वां गुण स्थान है। और इस अयोग केवली अवस्था बहुत अल्पकालिक होती है। शास्त्र की भाषा में गणधर परमेष्ठी के द्वारा अ, ई, उ, री, री, ये 5 ह्रस्व अक्षरों को उच्चारित करने में जो समय लगता, उतना काल, बहुत थोड़ी, उतनी देर में आत्मा में बचे हुए जो अन्य 85 कर्म प्रकृतियां हैं, उनको भी जड़ मूल से नष्ट करते हैं और सिद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं। ये 14 गुण स्थान की प्रक्रिया है। बधुओं, ये सब बुद्धिपूर्वक नहीं, हमारी विशुद्धि के परिणाम स्वरूप अंदर ही अंदर प्रकट होते हैं। आप एक ही बात समझ में रखो, अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाओ और जीवन को विशुद्ध बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले अपनी मूल अवधारणा को ठीक करो, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनो और अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते जाओ। तुम्हारा उत्तरोत्तर उत्कर्ष होगा और फिर व्रत संयम के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ सको, वो एक निचली भूमिका है और ऊपरी भूमिका में जितनी अंतर्मुखता बढ़ती है, हमारे गुणस्थान की विशुद्धि उतनी बढ़ती है। और वही आत्मसाधक अपने कर्म सत्ता का विच्छेद करके शाश्वत धाम को स्थायी रूप से प्राप्त करता है। आने वाले दिनों में जब आप गुणायतन आएंगे तो अपने आँखों से ये सारी प्रक्रियाएं देखेंगे। अभी तो आपको गुणस्थान शब्द ही सुनने में अटपटा लगता है,
लेकिन मेरी तो ये कोशिश है कि ऐसे इस रूप में ऐसे दिखाया जाए कि एक छोटा छोटा बच्चा भी अपने मित्र को देखे, तुम ऐसा कर रहा है, तुम मिथ्या दृष्टि है, तुम सम्यक दृष्टि है, ये समझ में आने लगे कि मैं किस भूमिका में जी रहा हूँ। निश्चित लोगों की भाव विशुद्धि का ये एक अभिनव उपक्रम होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जब उन दृश्यों को देखेंगे, जब देखेंगे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिणति को, उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। सम्यक्त को ग्रहण कर लेंगे, व्रती का जीवन देखेंगे, व्रत अंगीकार करने का भाव होगा। मुनियों का जीवन देखकर मुनियों के प्रति श्रद्धावान बनेंगे, मुनि बनने के भाव होंगे। और केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का दृश्य देखकर तो ऐसे भाव विभोर हो उठेंगे मानो साक्षात भगवान के समो शरण में पधार गए हैं। भगवान का विहार देखते हुए ऐसा लगेगा मानो साक्षात हमारे सामने से भगवान का विहार हो रहा है। बरबस तुम्हारे मुख से जय जयकार की ध्वनि निकलने लगेगी, अपने आसन को छोड़कर उनके चरण पकड़ने को लालायित हो उठेंगे। ये क्लाइमेक्स वहाँ देखने को मिलेगा। तो बस एक ही बात, अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करो ताकि ये बाहर एक गुणायतन बन रहा है, तुम्हारे भीतर भी एक गुणायतन का निर्माण हो और तुम अपने जीवन का कल्याण कर सको। आज हम बंधुओं, अभी आपने गुरुवर के श्रीमुख से गुणस्थान के बारे में पूरी विवेचना सुनी और ये हम लोगों का सौभाग्य और हम गुरुवर के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसी कल्पना की और ये गुणायतन का निर्माण जो यहाँ शाश्वत धरा पर हो रहा है, ये अपने आप में एक अनुपम कृति है। इसका निर्माण कार्य की प्रगति देखने के लिए munipramansagar.net पर इसकी प्रगति का पूरा लेखा जोखा उपलब्ध है। जो लोग भी उसको देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। हम उसके फोटोग्राफ अपलोड करते रहते हैं बीच बीच में वो, और अगर आप यहाँ स्वयं आकर देखें तो और भी अच्छा है। इसमें योगदान देने के लिए हम लोगों ने विभिन्न योजनाएं यहाँ पर हैं, जो ट्रस्टी से लेकर निर्माण निधि तक विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें देश के कोनों कोनों से लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं भी सभी लोगों से आग्रह करूंगा गुणायतन परिवार की तरफ से कि जो सभी लोग इसके साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछने के लिए हम लोग सौभाग्यशाली है कि आज राजकोट से 3 ब्रह्मचारिणी बहनें यहाँ पर पधारी हैं। उनमें से उषा दीदी को हम लोग आमंत्रित करते हैं अगला प्रश्न पूछने के लिए। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में कर्मधारा और धर्मधारा दोनों चलती है, तो ये धर्मधारा जो होती है वो सम्यक दर्शन के बाद ही चलती है और इसके पहले भी चलती है? देखिए, कर्मधारा और धर्मधारा की बात करते हैं तो जब हम शास्त्रीय दृष्टि से धर्म के स्वरूप पर विचार करते हैं तो सम्यक दर्शन के बाद ही धर्म की वास्तविक शुरुआत होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में ही धर्मधारा होती है, बाकी सब कर्मधारा है। मिथ्या दृष्टि का धर्म उसे पुण्य दिला सकता है, मोक्ष नहीं। सम्यक दृष्टि का धर्म ही मुक्ति का कारण बनता है, भले वो परंपरा से क्यों ना हो। लेकिन जब दूसरे दृष्टि से हम विचार करते हैं तो इसे हम कर्मधारा और धर्मधारा को दूसरे ढंग से ले लें। लोक व्यवहार में खट कर्म को कर्म कहते हैं और सत्कर्म को धर्म कहते हैं। आम व्यक्ति भी एक मिथ्या दृष्टि भी भद्र परिणामी हो तो वो खटकर्म छोड़कर सत्कर्म में लगता है, तो वो सत्कर्म भी उपचार से धर्म की संज्ञा प्राप्त कर जाता है। पर यथार्थ धर्म तो तभी है जब धर्म का मूल सम्यक हमारे जीवन में। बैठे बैठे ठीक है। अगले प्रश्न के लिए श्री भास्कर जैन भोपाल से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कहते हैं 3 लोक में अनंत जीव हैं, लेकिन 3 लोक का एरिया डिफाइंड है, इतने राजू है, तो अगर हर जीव में पुद्गल परमाणु भी है,
एक पुष्कर परमाणु एक प्रदेश लेता है तो अनंत जीव कैसे हो सकते हैं? असंख्यात होने चाहिए। बहुत चिंता है। लोक असंख्यात प्रदेशी हैं, जीव अनंत हैं, असंख्यात प्रदेशी में अनंत जीव कैसे रहेंगे? बस यही तो विशेषता है। जीव की एक विशेषता है अवगाहन करने की। समझ गए? एक दूसरे को अवगाहित करके रख सकते हैं। 45 लाख योजन मात्रा सिद्ध लोक में अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं, और जितने हैं उससे अनंतानंत समा सकेंगे, और जितने वहीं समाएंगे। समझ गए? तो हर जीव में ये जीव हैं। लोक असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी लोक में भी अनंत रह सकते हैं। आप पूरे असंख्यात प्रदेशी लोक की तो बात जाने दो। सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना घनांगुल के असंख्यात में भाग मात्र रहती है। उस घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण प्रदेश में अनंत निगोदिया जीव होते हैं। कितने? एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब पमान दो डिठा सिद्धे ही अनंत गुना अनंत भागाद भब्बा दो। सिद्धों से अनंत गुने जीव एक निगोद के शरीर में। समझ गए? तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, सबके लिए जगह है। बल्कि मैं कहता हूँ इस पूरे प्रकरण से एक सीख लेना चाहिए कि एडजस्टमेंट करना हम जीवों का स्वभाव है और हमारा धर्म है। इसलिए जब भी हो एडजस्ट करके रहें, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट रखें। ये अवगाहन गुण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने गुणायतन की ट्रस्टी। महाराज जी मुझे पूछना था कि जैसे हम अपनी संकल्प शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले अपना नाम बता। मेरा नाम तृप्ति जैन, भोपाल से। हाँ, जिनको बुलाओ उसके साथ एक में एक फ्री चलता है आजकल। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ा सकते? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संकल्प सिद्धि का आधार है, और प्रायः लोग संकल्प तो लेते हैं लेकिन टिकते नहीं। लोगों का संकल्प लचीला दिखाई पड़ता है। तो अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए जो आपने संकल्प लिया है, पहले उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए कि मैं निष्ठा पूर्वक इस संकल्प को निभाऊं और खुद की प्रेरणा से संकल्प लूं। दूसरी बात, उन संकल्प के पोषक आदर्शों को अपने सामने रखो। संकल्प जिससे टूटता है वैसे निमित्तों से बचो, वैसे लोगों की संगति से बचो, वैसे एटमॉस्फेयर से अपने आप को बचाओ, तो आपको संकल्प से सिद्धि मिलेगी। और ये तय मान करके चलो कि ये संकल्प मेरी सिद्धि का आधार है, इसलिए मुझे संकल्प कभी नहीं तोड़ना, ऐसी भावना बनाओ, संकल्प में स्थिरता है। अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने गुणायतन की ट्रस्टी श्री सुनील आशा रारा। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जैसे जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है, तो हमारे तीर्थंकर 24 हैं, तो क्या इनमें हम किसी को अपने इष्ट देव बना सकते हैं? देखो, हमारे 24 के 24 तीर्थंकर इष्ट हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं समझता हूँ शायद ये प्रश्न पहली बार उठा है कि एक अपना कोई गुरु होना चाहिए। हम पूजा आराधना सबकी करें, पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए गुरु कोई एक हो, जिनके पास अपनी दिल की बात खोल करके अपना शुद्धिकरण कर सके। इनके पूछने का भाव ये है कि 24 तीर्थंकर सब के सब हमारे पूज्य हैं, लेकिन हम अपने इष्ट देव के रूप में किसी एक भगवान को मान सकते हैं क्या? मानने में आगम की दृष्टि से कोई बुराई नहीं है। आगम कहता है छौपसम सम्यक दृष्टि में तो ऐसे ही होता है। चलमल अगाड़पना जो छौपसम सम्यक के साथ होता है उसमें यही होता है, और इस कारण से शांतिनाथ शांति के कर्ता और पारसनाथ विघ्न के हर्ता हो जाते। बस मैं आपसे कहता हूँ, किसी भी भगवान को 24 में से किसी को इष्ट बना लो, तुम्हारा इष्ट ही रहेगा, लेकिन 24 को छोड़कर 25वें को इष्ट मानोगे, अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए 24 में ही रहो। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। महाराज
जी मेरा प्रश्न है कि जैसे माइक पास में। देव दर्शन का नियम रहता है और उस दिन सुबह से किसी की मृत्यु हो जाए घर में और इस दिन हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, तो नियम भंग का दोष लगता है क्या? सूतक पातक आदि को नियम से बाहर रखा जाता है। जैसे महिलाएं जब अशुद्ध हो जाती है, मंदिर नहीं जाती, तो वो अशुद्धि है ना। तो जब जाने की योग्यता नहीं तब आप कैसे जाएंगे? इसलिए तीसरे दिन दर्शन कराए जाते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, पर उसमें भी जाप पाठ कर लेना चाहिए, कुछ त्याग करके लेना चाहिए। आज एक प्रश्न और जैसे हम लोग दर्शन करते हैं, हम लोग की छाया भगवान के ऊपर पड़ती है, परिक्रमा करते हैं, फिर भी छाया पड़ते तो उसमें दोष लगता है? मंदिरों में आजकल कई जगह जो ग्रेनाइट लगाए जाने लगा है फर्श पर, ग्लास लगाते हैं भगवान के ऊपर। उसमें क्या होता है, लाइट का प्रॉपर सेटिंग ना होने से भगवान की जगह आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि खुद का चेहरा देख रहे हैं, गड़बड़ हो जाता है, वो एक प्रकार से असाधना है। दूसरी गलती, जो ग्रेनाइट लगाते हैं फर्श पर, उसमें भगवान का प्रतिबिंब पूरा पड़ता है और लोगों के पैर उन पर पड़ जाते हैं। देखो, देव शास्त्र गुरु की परछाई पर भी पाँव नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग मुनियों का जब पड़गाहन करते हो तो ध्यान रखा करो, घेरा इतना बड़ा बनाओ कि परछाई से बाहर ही आपकी विनय। लोग इन पर विचार नहीं करते। तो ये ऐसे ही प्रतिबिंब है भगवान का, उन पर पाँव पड़ना अच्छी बात नहीं है। या तो ऐसी चीज़ें लगाना नहीं चाहिए, और लगाओ तो उसके ऊपर चटाई बिछा दो ताकि ज़मीन पर भगवान का प्रतिबिंब न पड़े। दर्शन कैसे करें? आप जैसे करो सो करो, लेकिन हम तो पहले बोल रहे व्यवस्थाएं बदलो, और बन सके तो बदल दो, और नहीं बदलती तो अपनी दृष्टि को तो भगवान पर केंद्रित करने की कोशिश करो। चलो अगले प्रश्न के लिए सुमन जी, शीतल जी, पत्रावली, बेलगांव। नेक्स्ट को तैयार रखो। महाराज जी, विशुद्ध भाव और शुभ भाव में क्या अंतर है? विशुद्ध भाव और शुद्ध भाव में क्या? शुभ भाव। शुभ भाव, देखो विशुद्ध और शुभ, सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो शुभ परिणाम को भी विशुद्धि के परिणाम के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब हम अध्यात्म शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं तो पर के आलम्बन पूर्वक जब शुभ राग से युक्त प्रशस्त परिणाम होते हैं उसको शुभ भाव बोलते हैं। ये शुभ भाव अगर सम्यक दृष्टि का है तो पुण्य बंध के साथ साथ पाप की निर्जरा का कारण बनकर परंपरा से मुक्ति का साधन है। ये शुभोपयोगात्मक परिणति है। और यदि मिथ्या दृष्टि का है तो केवल पुण्य बंध का कारण है। जब शुद्ध भाव की बात आती है या विशुद्ध भाव हम कहते हैं, वो शुद्धोपयोग के अंतर्गत आ जाता है। तो शुद्धोपयोग के अंतर्गत आने वाला जो हमारा परिणाम है वो निर्बंध परिणाम है, केवल ज्ञान का साक्षात कारण है, और उसे ही परम धर्म कहा है। ठीक है? करण लब्धि रूप परिणाम होते हैं या करने पड़ते हैं? ये सब चीज़ें देखो बुद्धिपूर्वक नहीं होते कि मैं बैठ जाऊं और अपने भीतर को ऐसा सिस्टम बैठाऊं कि मेरे अंदर करण लब्धि हो जाए। अंदर का कनेक्शन ठीक होता है, सब अपने आप हो जाता है। समझ गए? तो हमारी मनोवृत्ति जब हमसे जुड़ती है, हमारे भीतर के कर्मों में हलन चलन शुरू हो जाता है, हमारी भावधारा परिवर्तित होती है और बाहर ये सब स्वतः होने लगता है। ये बुद्धिपूर्वक किया गया आयास नहीं, अनायास सहज प्रयास है। प्रश्न मार्ग। तो नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए टाइम बचेगा। श्री विनोद जी जैन, पूनम जी जैन भोपाल, उसके बाद श्रीमती राजमती पाटनी तैयार रहेंगे प्रश्न पूछने के लिए। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। कभी कभी ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान बट जाता है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। देखो, बटने वाले मन को लगाने के लिए तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने में मन बटेगा, लेकिन हमें बटने नहीं देना है। जी महाराज। मन को रिवर्स लौटाना जी, उसके लिए प्रयास करें कि हम मन को लौटाएं। जी मन भागने लगे तो मन से कहो कि तुम्हारी बात मैं 24 घंटा सुनता हूँ,
अभी तो मुझे जिससे बात करनी उससे बात करने दो। मैं ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, परमात्मा से बात करता हूँ। तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। तो मन को आपको एडवाइस देके बुलाना होगा, और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है संकल्प की। मैं ध्यान करने के लिए बैठा, मन नहीं लगा, उठ गए। अरे मन लगेगा कैसे? मन तो लगाना पड़ेगा। इधर उधर जो आपका मन लगा, वहां से उसको खींच के अपने में लगाने का नाम तो ध्यान है। तो जब भागने लगे, तो जैसे कोई नटखट बच्चा होता है ना, तो क्या करती है माँ? उसको एक जगह बैठने के लिए बोलती है, लेकिन बच्चे कई बहुत चंचल होते हैं। छोटे बच्चे घुटने के बल भी चलते हैं और ऊधम करना शुरू करते, तो माँ उसकी एक टांग को बांध के पलंग से बांध देती है। जाएगा कहाँ? इतने ही एरिया में घूमेगा। समझ गए? तो वो थोड़ी सुरक्षा रहती है। तो ऐसी मन को एक टांग, उसकी एक टांग तत्व से पकड़ कर बांध दो, इसी में रहो, कहीं नहीं जाएगा। जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं तब तक तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं। आपको थोड़ा अपने अंतरंग और मन के संवाद को मजबूत बनाना होगा, और प्रभावी तरीके से मन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करनी होगी। प्रारंभ में कठिनाई होगी, लेकिन अभ्यास के बाद आप सफल होंगे और ये फिर आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। ठीक है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी चीज़ का नियम लेते हैं, वो नियम टूट जाता है, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए? पहली बात तो ये बताओ, नियम तोड़ने के लिए लेते हो कि निभाने के लिए लेते हो? कारणवश टूट जाता है, जैसे कारणवश टूट जाए और तोड़ दें, इसमें अंतर है। ठीक है ना? एक बार ऐसा हुआ, एक ने नियम लिया और तुरंत बोला महाराज अगर टूट जाए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक आदमी ने अपने मकान का नक्शा बनवाया, तो इंजीनियर ने जब नक्शा दिखाया तो उसने बोला भैया आपने नक्शा सब बहुत बढ़िया बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आप और बता दो कि इसमें मेरा मकान कहाँ कहाँ चुएगा। मतलब क्या भी? बोले हमने आजकल सुना है कि मकान बनते तो चूते भी हैं, तो आप इंजीनियर हो, बता दो कहाँ कहाँ चुएगा। तो बोले भाई चूने के लिए मकान बना रहा है कि बनाने के लिए मकान बना रहा है? तो भैया तुमने नियम अभी नियम निभाने के लिए लिया है कि तोड़ने के लिए लिया है? तो पहली कोशिश तो ये है कि लिए गए नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करो। नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी छोटी होती है। इसलिए जो भी नियम लो उसको तोड़ो नहीं, और टूट जाए तो छोड़ो नहीं। अपने आप को फिर से नियम से जोड़ो, पहली बात। और छोटे मोटे नियम हो तो भगवान के साक्षी में जाकर अपनी निंदा आलोचना करो, जाप कर लो, पाठ कर लो, प्रतिक्रमण कर लो। और मूलभूत 5 व्रतों में दोष लगते हैं, खासकर अहिंसा और शील व्रत में दोष लगते हैं। तो गुरुओं के समक्ष एकांत में जाकर उनसे निवेदन करो, और जो वो प्रायश्चित दे उस प्रायश्चित को स्वीकार करके वापस उस नियम में दृढ़ बनो। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती राजमती पाटनी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अनादिकाल से लगे हुए मिथ्यात्व को जहर से कैसे छूटे? मिथ्यात्व को मिथ्यात्व के जहर से कैसे छूटे? बस मिथ्यात्व के जहर से छूटने का एक ही उपाय है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम पाओ और जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व का अमृत पान कर लो, जहर अपने आप चला जाए। चलो अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती चंद्रकला पाटनी, मंत्री कुनायतन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, किसी व्यक्ति का अतीत अच्छा ना हो और वर्तमान बहुत अच्छा हो, तो भी लोग उसका उदाहरण देकर, अतीत का उदाहरण देकर घृणा करते हैं, तो ऐसा करना ठीक है क्या? देखो, आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा कि संसार के प्रत्येक प्राणी का अतीत इतिहास मिलेगा। सबका अतीत इतिहास मिलेगा, अपावन मिलेगा। अतीत तो सबका गंदा है। जितने भी संसार के प्राणी हैं उनका अतीत मालूम क्या है? निगोद। क्या है?
ऐसा चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना है, सबको व्यवहार राशि में आने से पहले अतीत में निगोद में रहना पड़ा है और व्यवहार राशि में आकर के भी अनंतों बार निगोद में गए। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। तो अतीत तो सबका काला है, इसलिए कभी किसी व्यक्ति के अतीत को मत देखो। हाँ, वर्तमान यदि अच्छा है तो भविष्य उसका जरूर उज्जवल होगा। अगर व्यक्ति के वर्तमान में परिवर्तन दिखता है तो उसके अतीत को भूलना चाहिए, बल्कि एक सीख लेनी चाहिए कि इतना खराब अतीत वाला व्यक्ति भी अपने वर्तमान में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो मैं भी अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं, एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और अतीत का स्मरण करके बार बार वर्तमान की उसकी पवित्रता की अनदेखी करना धर्म सम्मत नहीं है। धर्मात्मा केवल वर्तमान को देखता है। और ऐसे भी मैं आपको बोलता हूँ, स्व और पर सबके अतीत के विषय में, अतीत में ज़्यादा मत उलझो, उसको डस्टबिन मानो। अतीत डस्टबिन है और फ्यूचर तुम्हारा नोटिस बोर्ड, और जो प्रेजेंट है ना वो तुम्हारे सामने की टेबल है, इस पर जो कुछ करना है सब कर लो, तुम्हारे हाथ में तो यही है। इसमें जो लिखना है लिखो। वर्तमान उज्जवल तो सब उज्जवल। आज के समय में जो भी संत हैं उनका एक अतीत है, हर संत का एक अतीत होता है, हर अपराधी का एक भविष्य है। इसलिए हमें संत के अतीत को नहीं, उसके वर्तमान को देखना चाहिए, और अपराधी के वर्तमान को नहीं, उसके भविष्य को देखना चाहिए। तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक बदलाव की संभावना होती है। व्यक्ति के भीतर अगर परिवर्तन आता है तो कैसा बदल जाता है। मधु कैटभ व्यभिचारी था, चंद प्रभा दूसरे की रानी को व्यर्थ बलात् हर कर अपनी पटरानी बना लिया। कितना गंदा अतीत था उसका। लेकिन उसी मधु कैटभ का हृदय परिवर्तित हुआ, मुनि महाराज बना, अपनी आत्मा में डूबा, केवल ज्ञान पा लिया। तो किस अतीत की बात करते हो। इसलिए अतीत व्यतीत हो चुका, उसको मत देखो, वर्तमान को देखो और अपने जीवन को वर्धमान बढ़ाते रहो। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती संध्या जैन, सागर। नमोस्तु महाराज श्री। कई लोग गुरु समागम में रहने के बाद भी उनके भाव धर्म के प्रति उनकी रुचि नहीं रहती और वो धर्म में अपना मन नहीं लगा पाते। ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहता उनका? देखो ऐसा है, हमने नीति ग्रंथों में पढ़ा है कि चंदन के वन में नीम के पेड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंदन के संसर्ग में रहते हैं। तो चंदन के वन में रहने वाला नीम का पेड़ भी उसके संसर्ग से सुगंधित हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर उसी चंदन के तने से लिपटे रहने वाले सांप वहां जाकर के भी जहर छोड़ते हैं। तो जो लोग नीम के स्वभाव के होते हैं उनके ऊपर संतों का रंग चढ़ जाता है, और जो सांप के स्वभाव के होते हैं वो लिपट करके जहर ही छोड़ते हैं, अपने आप को शुद्ध नहीं बना पाते। इसलिए सत्संग करो तो अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर करो। मेरा ऐसा आकलन है कि जो भी लोग सत्संग समागम में रहते हैं
वे लोग सब लोग धर्म भाव से सत्संग करते हैं ऐसा नहीं। जो लोग धर्म भाव से सत्संग करते हैं उनके जीवन में बदलाव आता है। लेकिन सत्संग में आने वाले या धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले कई लोगों को मैं अनेक रूपों में देखता हूँ। थोड़ा साइड हो, अनेक रूपों में देखता हूँ। कुछ लोग इसलिए धर्म और सत्संग में ज़्यादा रहते हैं ताकि समाज में मेरा नाम हो जाए। कई लोग ऐसे भी भाव से आते हैं जिनसे उनकी नेतागिरी चलती है। तो कई लोग केवल ग्लैमर से प्रभावित होकर के आते हैं, तो उनका लक्ष्य वो नहीं है। अंतर्दृष्टि कैसे पड़ेगी? अगर तुम अपने मान कसाई के पोषण के लिए आए हो, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आए हो, अपनी नेतागिरी चलाने के लिए आए हो, अपनी चौधराहट की पूर्ति करने की मनसा लेकर के आए हो, तो तुम कोरे के कोरे रह जाओगे। अपने जीवन में जो बदलाव लाना वो नहीं ला पाओगे, बल्कि एक आत्मविमुग्धता की भूमिका में जियोगे। लोग तो मानेंगे कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सज्जन जो एक समाज के नेता हैं, नेता और धर्मात्मा में अंतर होता है। नेता नेतागिरी करता है, धर्मात्मा धर्म। मैं तो मानता हूँ जो नेतागिरी के व्यसन से जुड़ जाते हैं और अंतरात्मा में धर्म से जिनका लगाव नहीं होता, ऐसे लोग अपना समय, शक्ति और संसाधन खपाकर पाप उपार्जन करते हैं। उनके विषय में मुझसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन का एक अनुभव बताया कि ये सोचकर कि ये व्यक्ति बड़े धर्मात्मा है। लोक दृष्टि में ऐसी है, जो धर्म समाज के काम में आगे आते हैं उनका सबका नाम धर्मात्मा नहीं। वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, धर्मात्मा हो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन सामने वाले ने धर्मात्मा मान करके उनके यहाँ अपना एक रिलेशन बनाया, और रिलेशन बनाने के बाद जब उसकी बेटी को प्रताड़ना दिया गया, अंदर से टूट गया। और प्रताड़ना में सबसे बड़ी भूमिका उसी व्यक्ति की जिस पर भरोसा करके उसने अपनी बेटी दी थी। टूट गया वो आदमी। उसने मुझसे कहा, महाराज मैं तो ये मान करके संबंध किया था कि ये बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये बगुला भगत है। हमने बोला, भाई तुम्हारी चूक हो गई। नेता धर्मात्मा नहीं होता, धर्मात्मा नेता हो सकता है। इसलिए व्यक्ति के चुनाव के समय भी देखना चाहिए कि उसकी मनोवृत्ति क्या है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वे सच्चे अर्थों में धर्म के मर्म को जाने, दुर्लभ मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करे। नेतागिरी करने में तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञायक बन, लायक बन, नायक नहीं, करना है कुछ काम। लायक बन, लायक समझ गए ना, लायक बन, नायक नहीं, करना है कुछ काम। और ज्ञायक बन, गायक नहीं, जाना है शिवधाम। बस ये ध्यान रखो, अपने भीतर लायकी प्रकट करो। नायकी तो खूब होती है, ये लायकी हमारे भीतर प्रकट होगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। यद्यपि सामाजिक कार्यकर्ता भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं और समाज में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है, लेकिन आज के समय में एक बदलाव मैंने देखा है। पहले जिनके हाथ में समाज की बागडोर होती थी, वे समाज को नेतृत्व देने के साथ साथ धर्म से अंतरंग से जुड़े हुए होते थे। और आजकल मैं देखता हूँ कि प्रायः समाज के कर्णधारों के जीवन में धर्म नहीं होता। वे आत्मविमुग्धता की भूमिका में जीते हैं। उनका मूल लक्ष्य समाज में अपने आप को स्थापित करने का होता है। इसीलिए हमारी सामाजिक परंपराएं चरमरा रही है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का दिनों दिन अपघटन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इस पर यथासंभव हमें संभलने की ज़रूरत है, जागरूक होने की आवश्यकता है। महाराज श्री,
अभी बहुत से प्रश्न हैं, अभी लंबा लाइन है, लेकिन बहुत से प्रश्न ऑनलाइन दर्शकों ने भेजे हैं। मैं निवेदन करूंगा वो भी उसमें से कुछ प्रश्न कम से कम एक आ जाने दो, फिर करते हैं। अच्छा, उसके पहले श्री धर्मचंद जैन अजमेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सांसारिक हो या पारमार्थिक, सांसारिक कार्य हो या पारमार्थिक, उसकी सफलता में प्रबल सहायक भाग्य होता है या पुरुषार्थ? देखिए, भाग्य की बैकिंग में पुरुषार्थ जब काम करता है तो सफलता मिलती है। क्या कहा? भाग्य की बैकिंग और पुरुषार्थ का प्रयास। देखिए, उदाहरण देता हूँ। आप श्री सम्मेद शिखर जी आए, कैसे आए? आपका पुण्य जगा तो शुभ भाव आए कि मुझे तीर्थराज की वंदना करने जाना है। अगर पापोदय होता और आपका कोई रिश्तेदार भी आपसे कहता कि भाई शिखर जी जाने का प्रोग्राम बना रहे, चलो भैया आप जाओ, हमारी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा कोई और कार्यक्रम है, अथवा आपकी इच्छा भी होती, आपने टिकट भी बना ली होती, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी घेर ली होती तो क्या होता? आते क्या? नहीं आ पाते। यहां आ भी गए और पता लगा मौसम बिगड़ गया। बिगड़ रहा है आज, है ना? तो क्या होता? मतलब क्या हुआ? पुण्य की बैकिंग के बिना आप यहां आने में सफल नहीं हुए, लेकिन पुण्य ने आपको सब अनुकूलता बना दी, सब कुछ हो गए। सब अनुकूल होने के बाद भी घर से आप निकल कर ट्रेन में नहीं बैठते तो यहाँ आ पाते? क्या किया आप? ट्रेन में आकर बैठे तो यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद भी आप कौन चढ़े पहाड़? आपके अंदर का प्रमाद शायद आपसे ऐसा भी कहता है, बहुत पहाड़ भारी है, पहले बहुत बार कर चुके, चलो आज इस बार नीचे ही से कर लें। मन का संस्कार बोल सकता है, मौसम भी ठीक नहीं दिख रहा है, नहीं मैं आया हूं, अलग अवसर, जीवन में दोबारा आ पाऊं ना आ पाऊं क्या भरोसा, इस बार तो मुझे बंदा करने, एक नहीं 3 करनी है। क्या कर लिया आपने? ये प्रेरणा कहां से मिली? अंदर से मिली। आप चढ़े, वंदना करके आ गए, समझ गए? तो मैं समझता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। भाग्य की बैकिंग से, यानी पुण्य की बैकिंग से, पुरुषार्थ का जब हम एफर्ट करते हैं तब सक्सेस होती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जैसा मैं कह रहा था, मुनिश्री के आशीर्वाद से गुनायतन से देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। आज भी एक लंबी लिस्ट है गुनायतन से जुड़ने वालों की। हमारे नए सदस्य बने हैं निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सुप्रिया अभिषेक सिंघई, इंदिरापुरम, इनके लिए जोरदार तालियां। श्रीमती कमलेश जैन, ताजगंज, आगरा, ये भी निर्माण निधि सदस्य। और श्री चैन सुख जैन, आसाम, उन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता ली है स्वर्गीय सिकरी लाल जैन जी की पुण्य स्मृति में। श्रीमती सीमा जैन, दरियागंज, दिल्ली, ये भी निर्माण निधि के सदस्य बने हैं। श्री अशोक जैन, राजाजी नगर, बेंगलोर। और इसके अलावा एक गुप्त दान से भी निर्माण निधि की सदस्यता ली गई है गिरनार हिल, हिंदवाड़ी, बेलगांव से। प्रणीत जैन के जन्म दिवस पर निर्मल राम का, आशा राम का, जवाहर नगर, जयपुर से निर्माण निधि के सदस्य बने हैं। इसके बाद इसकी अगली श्रृंखला में निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं हमारे साथ श्री महेंद्र कुमार जैन, भोपाल। अगर यहाँ पर हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले श्रीमती पूनम जैन, वाइफ ऑफ श्री विनोद जी जैन, आम्रपाली, भोपाल, वो भी मंच के पास आ जाए। निर्माण सारथी श्री महेंद्र कुमार जैन के सम्मान के लिए मैं श्री NL जैन, CEO गुनायतन को आमंत्रित करता हूं।
और सूत्रधार श्रीमती पूनम जैन, विनोद जी जैन आम्रपाली भोपाल, वो भी आ जाए। इनके बाद उनके वो भी मंच पर आएंगे और उनका सम्मान करेंगे श्री हमारे ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी, सागर। ठीक है, जब तक सूत्रधार के लिए आएंगे पूनम जी और विनोद जी। आज हमारे साथ जुड़ने वालों में एक ट्रस्टी भी, नए ट्रस्टी बने हैं, श्री विशाल जी शीतल पत्रावली। मैं आमंत्रित करता हूं पूरे परिवार को, विशाल जी, शीतल जी, पूनम जी और ये जय बोलो बुरहान सागर महाराज की जय। ये नया अनाउंसमेंट अभी अभी हुआ, तो ये अपग्रेड कर दिए जाते हैं ट्रस्टी जी। श्री विनोद जी, पूनम जी जैन, आम्रपाली भोपाल हमारे लिए गुणायतन परिवार को ट्रस्टी के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं। उन सबका उनका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं श्री विशाल शीतल पत्रावली बेलगांव, उनका पूरा परिवार, विपाली जी, सुमन जी, विशाल और शीतल जी, सब लोग आएंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती चंद्रकला पाटनी और श्री सुनील जी रारा डाल्टनगंज, हमारे ट्रस्टी, वो कृपया आएं और हमारे नए ट्रस्टी का सम्मान करें। बस आज कुछ छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी गुणायतन के लिए दान में दी हैं। उसमें एक तो पत्रावली परिवार से आरुष और विशाल, उनका गुल्लक, वो कहाँ है गुल्लक, और दूसरी गुल्लक आई है पुनीत पुष्पक शाह, प्रियुल शाह, पूना, उनको सम्मान। श्री दिलीप जी बाकलीवाल बच्चे का सम्मान करते हुए सब लोग जो ताली बजाएंगे। और एक और गुल्लक दी है पुनीत पुष्पक शाह, प्रियुल पुष्पक शाह, पूना, वो भी अगर इधर हैं तो आ जाएं, स्टेज पर आ जाएंगे। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, 5 सिक्के, चांदी के 5 सिक्के तिजारा वालों की तरफ से भी दिए गए हैं, ऐसा मेरे को लिखवाया। हाँ, तो ये तो नए सभी नए जुड़े सदस्यों का स्वागत है। इसमें एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, जो भी नए सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो भी उसके लिए दान राशि बैंकों में हमारे अकाउंट में जमा करते हैं, उसमें कई बार पूरी डिटेल नहीं मिलने के कारण हम लोगों को रसीद मिलने में और अकाउंट्स का मिलान करने में बड़ी परेशानी हो रही है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी पैसा जमा करें उसकी सूचना ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारा ईमेल का नंबर इसमें चलता रहता है gunayatanshikharji@gmail.com, और जो फ़ोन नंबर है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमको रसीद की कॉपी या तो फोटोग्राफ या स्कैन और साथ में अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और दानकर्ता का नाम और दान का मद, ये 5 डिटेल लिखकर ज़रूर भेज दें ताकि हम लोग अपने अकाउंट्स को रेगुलाइज कर सकें। अब मैं अपनी इस क्रम को, अच्छा चांदी का, अच्छा, और एक अभी नया अनाउंसमेंट है, कहाँ से, श्रीमती इंदिरा जैन भोपाल, उन्होंने अपनी एक अंगूठी आज गुनायतन के लिए दी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए तालियां, स्वागत है उनका। अच्छा, क्षमा करें, ये अंगूठी दी है श्रीमती रजनी जैन ने, ये तिजारा।
हाँ, जो मैंने अभी अनाउंसमेंट किया था तिजारा वालों की तरफ से, उनके 5 सिक्के गुनायतन परिवार के लिए आ गए हैं चांदी के। जी, तो वापस अपनी प्रश्न की श्रृंखला पर आते हुए मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन दर्शकों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न महाराज श्री ले लें। एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछले 3 दिन पहले भी आया था, समयाभाव के कारण मैंने उसे लिया नहीं था। पूछा है, महत्वाकांक्षी होना ठीक है या नहीं। 3 दिन पहले आया था यह प्रश्न। अब मैंने कहा था इसका उत्तर कभी मैं दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न ने मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ खड़ा किया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में हिंदी में एक प्रश्न आया था। एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी, अखबार में नाम, और उसमें प्रश्न आया था कि गुरुदास की महत्वाकांक्षा की समीक्षा कीजिए। क्या आपके भीतर भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है? इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं वो कहानी बताना चाहूँगा। कहानी थी कि एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, उसका नाम था गुरुदास। एक दिन उसने स्कूल में देखा कि एक बच्चा ड्रिल के पीरियड में बेहोश हो गया, तो पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई, सबके ज़बान पर उसका नाम चढ़ गया। इस दृश्य को देखकर गुरुदास के मन में एक कुंठा जगी कि मेरा नाम भी स्कूल में फैले, लेकिन उसकी कोई योग्यता नहीं थी। गणित में उसका आंसर कभी सही नहीं आता था और इतिहास में हमेशा ईस्वी भूल जाता था। घींच तीर करके वो हाई स्कूल पास किया और एक चपरासी की नौकरी पाया। तब तक उसकी चाहत बढ़कर स्कूल से बढ़कर अखबार में नाम छपाने तक आ गई। उसके मन में रहा कि ये न केन उपाय न मेरा नाम अखबार में आए, लेकिन कुछ करे तब तो। कभी कभी उसके मन में आया कि मैं कोई अपराध कर लूँ ताकि उसी बहाने मेरा नाम अखबार में आए, लेकिन अपराध करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन वो चला जा रहा था और अचानक एक वकील साहब की कार की चपेट में आ गया, उसके पाँव की हड्डी टूट गई। वकील साहब बड़े भले व्यक्ति थे, उनने उसे उठाया, हॉस्पिटलाइज किया, उसका चिकित्सा कराई। अगले दिन जब वकील साहब जब उसको देखने के लिए गए, पूछा, उनके हाथ में अखबार था। पूछा, आपके हाथ में क्या? बोला, अखबार। ललचाई दृष्टि से उसने देखा तो कहा, अच्छा, इसमें तो कल की घटना का जिक्र आया होगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा आवश्यक नहीं समझा। वो एकदम हताश हो गया। वकील साहब उसके मनोभावों को ताड़ गए और उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं कल के अखबार में छपा देता हूँ। बोले, मैं तो सोचा था शायद इसके बाद ही मेरा नाम अखबार में आएगा। अगले दिन जब वो गए, उसके हाथ में अखबार पकड़ा है तो उस अखबार में लिखा था, उसके मुख्य पृष्ठ पर, अखबार में नाम छपाने के लिए गुरुदास ने स्वयं को कार के नीचे धकेला। उसने अपना चेहरा अखबार से ढक लिया। तो ये प्रश्न जब आया कि गुरुदास की महत्वाकांक्षा की समीक्षा कीजिए, क्या आपके भीतर भी कोई महत्वाकांक्षा है, तब मैंने गुरुदास की महत्वाकांक्षा को कुंठित महत्वाकांक्षा निरूपित करते हुए इसकी पूरी समीक्षा की थी। और जहाँ तक महत्वाकांक्षा का सवाल है, महत तत्व की आकांक्षा हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, लेकिन कुंठित महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और उस दिन मेरे भीतर एक महत्वाकांक्षा जगी थी कि मुझे आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर अपना जीवन समाप्त नहीं करना है, अपने जीवन में कुछ वैशिष्ट्य प्रकट करना है, मेरा जीवन कुछ अलग हटकर होना चाहिए। ये परीक्षा भवन में पेपर लिखते समय मेरे मन का एक संकल्प जगा था कि मैं अपने जीवन में कुछ हटकर करूँगा, और उसी संकल्प का बीज है कि आज हटकर हो गया। मेरे भीतर ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होती तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होता। इसलिए महत तत्व की आकांक्षा, कुछ पाने की चाहत अपने मन में होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कुंठित महत्वाकांक्षा से ग्रसित व्यक्ति हमेशा दुखी होते हैं।
इसलिए अपने आप को कुंठित महत्वाकांक्षा से बचाना चाहिए। 1 मिनट का आपका कार्यक्रम और आज के इस शंका समाधान को समापन करेंगे। चलेगा। इसी 1 मिनट में मैं ये